स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। कहीं गंवानी न पड़ जाए सत्ता की कुर्सी, कांग्रेस नेताओं के दावों ने बढ़ाई भाजपा की चिंता। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। डिप्टी सीएम फडणवीस को लेकर संजय राउत ने किया बड़ा दावा, क्या महाराष्ट्र में होगी सियासी हलचल। एक और बड़ी अपडेट, मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की बीजेपी को घेरने की तैयारी, महाकाल लोक को लेकर लगाए भ्रष्टाचार का आरोप। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। एक आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार लगी है, पहलवानों पर खाप, पंचायतों की होगी बैठक, नीरज टिकैत का बड़ा बयान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। कहीं गंवानी न पड़ जाए सत्ता की कुर्सी, कांग्रेस नेताओं के दाव ने बढ़ाई भाजपा की चिंता। दरअसल दोस्तों, दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में मध्य प्रदेश के नेताओं ने हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी है और मंथन के बाद प्रदेश में जीत का दावा किया है। बता दें, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के दाव से बीजेपी की भी टेंशन बढ़ गई है। बता दें, मध्य प्रदेश में कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक जीत से उत्साहित कांग्रेस हाईकमान ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन किया और जरूरी निर्देश दिए। बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश को लेकर बड़ा दावा किया है और कहा है कि आंतरिक आकलन के मुताबिक प्रदेश में 150 सीटें जीतेंगे। वहीं पीसीसी चीफ ने कहा है कि मध्य प्रदेश के भविष्य को कैसे सुरक्षित करें, इस पर मंथन किया गया। उधर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा है कि जन जन तक जाकर बीजेपी सरकार की खामियां गिनवाएंगे। बता दें कि कांग्रेस के दाव और बयानों पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा है। 150 सीटें जीतने को लेकर सीएम शिवराज ने कहा है कि मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे हैं। उधर मंत्री विश्वास सरंग ने तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल को गिनती आती है क्या। बीजेपी मान रही है कि कर्नाटक में बिल्ली के भाग से छींगा फूट गया, लेकिन ऐसा मध्य प्रदेश में संभव ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस का आंतरिक आकलन में टेंशन तो जरूर बढ़ा दी है। चलिए अगली खबर, डिप्टी सीएम फडणवीस को लेकर संजय राउत ने किया बड़ा दावा, क्या महाराष्ट्र में होगी सियासी हलचल। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में अनबन की चर्चा के बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर जोरदार हमला बोला। बता दें कि संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि देवेंद्र फडणवीस कितने संतुष्ट हैं ये वो बताएंगे। एक हवलदार के सिपाही बना दिया और एक कमिश्नर को हवलदार बना दिया। जो आदमी खुदा संतुष्ट है वो दूसरे को संतुष्टि के बारे में क्या बोल सकता है। उनके चेहरे पर जो दिखता है वो इनके मन में नहीं है, वो दुखी हैं। बता दें, दरअसल रावत ने ये प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस के बयान पर दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरा उद्धव ठाकरे गुट काफी असंतुष्ट है। वो जितनी असंतुष्टि है उतनी ही और कहीं नहीं है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के नेता विनायक रावत ने दावा किया था कि महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और सरकार जल्द ही गिरने वाली है। उन्होंने कहा था कि शिंदे गुट के 22 विधायक और 9 सांसद शिवसेना यूबीटी के संपर्क में हैं और जल्द पार्टी छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि ये सभी विधायक उनके निर्वाचन क्षेत्र में काम न होने की वजह से नाराज हैं। बता दें कि इससे पहले संजय राउत ने कहा था कि कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम ने जो कहा वो सच है। उन्होंने कहा कि 12 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई, जिसमें उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी हिस्सा लेंगे। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति के सवाल पर पी चिदम्बरम ने कहा था। चलिए अगली खबर, मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की बीजेपी को घेरने की तैयारी, महाकाल लोक को लेकर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा को घेरने के बाद कांग्रेस ने अब ठीक वैसे ही रणनीति अब मध्य प्रदेश को लेकर भी अपनाई है। बता दें कि पार्टी ने मंगलवार को उज्जैन के महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। साथ ही कहा है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार अब लूटपाट में इतनी डूब चुकी है कि उनसे पार्टी ने पिछले दिनों में आंधी में महाकाल लोक में मूर्तियों को खंडित होने की घटना को गंभीर भ्रष्टाचार बताया है और हाईकोर्ट की निगरानी में इसकी उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है।
बता दें कि कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल ने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से चर्चा में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सत्ता में आने वाले वो महाकाल लोक से सभी खंडित मूर्तियों को नए सिरे से लगवाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि इन्हें संगमरमर या फिर स्थानीय स्तर पर उपयुक्त पत्थरों में तैयार कराया जाएगा। उन्होंने इस दौरान भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार से सवाल भी पूछे, जिसमें कहा है कि 391 करोड़ के महाकाल लोक के निर्माण के पहले चरण का काम गुजरात के किसी कंपनी को दिया गया। साथ ही लोगों की जन भावनाओं के साथ ही जिस तरह का छलाव किया गया उसके लिए क्या वो देश से माफी मांगेंगे। बता दें कि एक सवाल के जवाब में अग्रवाल ने कहा है कि कर्नाटक में 40% के कमीशन पर भाजपा की सरकार काम कर रही थी। पार्टी ने जनता के बीच उनके इस भ्रष्टाचार को प्रमुखता से उठाया। मध्य प्रदेश में भी यही हाल है। माना जा रहा है कि सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ ही पार्टी के प्रदेश नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद पार्टी ने ये आक्रामक रुख अपनाया है। चलिए अगली खबर। एक आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार लगी है, पहलवानों पर खाप पंचायत की होगी बड़ी बैठक। नीरज टिकैत का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, हरिद्वार में गंगा में अपने मेडल बहाने गए पहलवानों को ऐसा न करने के लिए मनाने के बाद किसान नेता नीरज टिकैत ने कहा है कि बड़ी मेहनत से पहलवानों ने ये पदक जीते हैं, वो हमारी बेटियां हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। एक आदमी को बचाने के लिए पूरी भारतीय सरकार लगी है। कल खाप पंचायतों की बैठक होगी, 5 दिन के अंदर निर्णय लिया जाएगा। चलिए अगली खबर। पहलवानों के समर्थन में उतरा UWW, बयान जारी कर दी चेतावनी, ऐसा हुआ तो WFI को कर देंगे सस्पेंड। दरअसल दोस्तों, किसान नेता नीरज टिकैत ने मंगलवार को प्रदर्शनकारी पहलवानों को अपने पदक गंगा नदी में फेंकने से रोक दिया और सरकार को भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की मांग पर कार्रवाई करने के लिए 5 दिन का समय दिया। बता दें कि अब इस पूरे प्रकरण पर अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग भी पहलवानों का समर्थन किया है और इसी को लेकर बयान जारी किया गया है। बता दें, UWW ने कहा है कि पहलवानों के साथ उनकी स्थिति और सुरक्षा के बारे में पूछताछ करने के लिए एक बैठक आयोजित की जाएगी और उनकी चिंताओं को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाधान के लिए हम पूरा समर्थन करेंगे। UWW, IOA और WFI की समिति से अगली आम सभा के बारे में और जानकारी का अनुरोध करेगा। इस चुनावी सभा को आयोजित करने के लिए शुरू में जो 45 दिन के समय सीमा निर्धारित की गई थी उसका सम्मान किया जाएगा।